उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता सब, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं, सिर्फ खानकाह की वजह से था वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया है। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है, जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात बखैर आफियत होंगे। आज बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी और बेबाकी के साथ किसी पर भी बगैर सबूत और बगैर तहकीक के इल्ज़ाम और बुहतान लगा दिया जाता है, जबकि अहादीस में इसकी बड़ी वईदें आई है। अगर कोई किसी पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसको जहन्नम के पीप में डालेगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मौलाना अलाउद्दीन साहब है, बल्कि मौलाना कहने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। ये बग़ैर सबूत और बग़ैर तहकीक के मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और फर्जी टिकट दिखा रहा है। अब वीडियो में देखिए, फर्जी टिकट दिखा रहा है ये, और इतनी बड़ी बात ये बोल रहा है। क़यामत के दिन इसको जवाब देना होगा। आज आप वीडियो पर बने रहें और मुकम्मल वीडियो देखें, आपको पूरा मामला समझ में आएगा क्या हकीकत है और ये मौलाना कितना बड़ा झूठा है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अपने जगह पर हक पर हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये 2 टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अज़हरी साहिब क़िबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अज़हरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी हैं। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हजरत हुजूर सलमान अज़हरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या का करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी जी, आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो। जी, मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी, कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सभा भजते हुई थी शायद। तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान अज़हरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। देखिए,
आप जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश किया। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी जी हुजूर, हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो शिवरामपुर। कपिल भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफी दिन पहले दी है, जी बहुत पहले दी हुई है, और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, जी और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफर करके वहां जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है, और तारीख हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रज़ा और एक हमारे उवैस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। जी जी जी। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, सबा साहब से रज़ा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए। तो उन्होंने कोई आज़म नाम बताया, अच्छा, कि आज़म कोई साहब है हमारे, उन्होंने उनसे ये डेट का वादा किया, और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। जी ये सही है कि नहीं सही है? जी तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रज़ा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पे। जी। और दूसरी बात, 51,000 रुपये, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉक हो गया। हजरत यहाँ तक के हजरत का क्या नाम है, कपिल अंबर भाई से बातचीत होती रहती है, हजरत कभी नाम अपने जबान से डिमांड किया है, और ना हजरत मैंने ऐसे हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत जी साहब किबला जो है। लेकिन मैंने यही कहा हजरत के मुफ्ती साहब से आपकी डायरेक्ट बात हुई है, तो इन्होंने कहा एक बार बात हुई है। सुनिए कपिल भाई, और भी बात, पूरी बात सुन लीजिए हमारी। 6 आदमी का टिकट मंगवा रहे हैं, ये भी मुझको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा इनसे हजरत के मुफ्ती साहब अगर ऐसी चीज है तो वो पैसे पहला एडवांस में तो मंगा ही नहीं सकते हैं वो। मैंने हजरत वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, और ये सैयद साहब भी ऐसे हैं कि बेचारे किसी इतने हजरत ताजा मिजाज है ये लोग कि बता नहीं सकता हूँ। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी। एक बार उस आदमी से मेरी बात करवा दीजिए जो मुफ्ती साहब से बात कर रहा है। अभी इनसे जो सैयद साहब थे, रज़ा ने जब 4 दिन पहले ये बता भी दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप वो आज़म के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करो, और ये टिकट भी डमी है, फ्रॉड है, ये बिल्कुल नहीं है, और हमारी कोई तारीख ही नहीं हुई है, ना आपके भेजे हुए पैसे हमारे पास पहुँचे हैं, और ना ही कोई फ़ोन आया है। ये सब चीज़ें जब बता दिया गया तो फिर आप हजरात को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने गलती किया है, सही जगह पर कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब कफील अंबर साहब हमारे इतने करीब हैं, कभी आपने उनके जरिए भी नहीं बात किया हमसे? नहीं हजरत, यहाँ पे 1 मिनट बोले थे, 2 दिन बोला गया है हजरत कफील अंबर साहब। तो बहरहाल उन्होंने कभी इस प्रोग्राम का आज तक कफील अंबर ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने। अब मैंने कहा इनसे कहा कि मेरी बात नहीं हो पा रही हजरत से, लेकिन जो बेंगलोर वाले हैं उनसे मेरी बात हुई, हजरत आपके यहाँ नहीं आ रहे हजरत, अच्छा। वहाँ की तारीख ये मैंने सही सबसे कहा है। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए, पहले टिकट बना रहे थे तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप टिकट नहीं बनाइए, अगर हम जहाँ मैं तरावी पढ़ाता हूँ हजरत उस इलाके में है उस दिन, मालूम है कपिल भाई, हुबली में थे ना। जी हाँ। अगर हजरत की अगर ये कंफर्म हम लोगों को सुबह में भी हो जाता ना, तो 4-5 स्कॉर्पियो पर माइक बनवा के पूरे इलाके में मैं ऐलान करवा दिया होता कि हजरत किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, किसी मजबूरी के तहत क्यों सैयद साहब, ये गलत हुआ है ना, मैं क्यों इस तरह से मजबूरी के तहत आपको बोलूं। दूसरी बात यह है कि हमारे एक साथी मौलाना मुमताज़ नजमी साहब आपके औरंगाबाद में रहते हैं, उनको भी मैंने 8 दिन पहले मैसेज किया है,
मेरे पास वो मौजूद है। मैंने कहा कि मौलाना ये आपके इलाके के करीब में कहीं हो रहा है, आपने इनको डेट भी नहीं दिया है, पोस्टर भी शाया हो चुका है, लोगों में बदगुमानी फैलेगी, आप जाकर के उनसे बात कीजिए। उन्होंने भी मुझे बदनामी का सबब बन गया ये हम लोगों के खानकाह के लिए। तो उन्होंने भी मुझे नंबर भेजा सबा साहब का और कहा उनसे भी बात करवाए। कहा कि मैं भी आप उन तक बात पहुंचा देता हूं कि इस तरह से उनको गलतफहमी हुई। देखिए कुल खुलासा ये है मेरे बात करने का कि इस तरह के लोग जो भी फ्रॉड कर रहे हों, धोखा दे रहे हों, ये डाकू लोग हैं जैसे भी कर रहे हों, लेकिन आप लोगों का जिम्मेदार स्टेज और किसी एक जिम्मेदार आलिम से आप मेरे खिलाफ वहाँ पर ऐलान करवा रहे हैं, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है आप बताइए। और वो मौलाना साहब ऑनलाइन ये ऐलान कर रहे हैं 1,51,000 रुपये मुफ्ती साहब ने मंगवाया है, वो क्यों नहीं आए, इसका रीजन हम बताएं। लोगों को हजरत यहाँ पे मालूम है जैसे जैसे वो आदमी नचाया है ना, अभी अब उसका खैरिया भी बुलवाया है उसको घर पे। कल ही मैंने उसको बोला है सबा भाई ने। काबिल कबूल बात ये है हजरत, सबसे बड़ी ताज्जुब आपको ये नहीं मालूम होगा कि 2 दिन से वो आपके साथ है, ये बोल रहे थे। कौन? हाँ वो भी ये बोल रहे हैं मुझे। कौन? हम लोगों को वो भी गुमराह किए हुए हैं कि हम लोगों ने 2 दिन से हजरत के साथ साथ चल रहे हैं। मुंबई से टिकट कैंसिल करा के हजरत ने बेंगलोर का बनवाया है, तो हम लोग अभी बेंगलोर एयरपोर्ट पे खड़े हैं। 3 बजे हजरत ने बोला है, 3 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं। कौन बोल रहा है? कौन है ये? जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे ये है, कहाँ रहता कहाँ है? मुंबई में ही रहते हैं वो। तो आपको फौरन ये पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। बुला रहे हैं हजरत उन लोगों को। अरीजा हजरत आपके कदम की बरकतों को लेते हुए देखिए मामला पूरा क्लियर है हजरत। अब वो टिकट कपिल भाई खानका शरीफ से एक छोटी सी वीडियो वायरल कर। नहीं वीडियो जो है ना जी उसको जब मुझे कल ही पता चल गया सारी हकीकत, उसकी सच्चाई कल ही मालूम चल गई है, तो मैं सारे चैनल वाले जितने चैनल वाले थे उनको मैंने फोन करके बोला है कि जहाँ पे ऐलान हुआ है हमारे खानका से उस पे कट लगाइए आप। नहीं ऐसे कट लगाने से होगा नहीं करेगा हजरत, वो उन लोगों को व्यू चाहिए। मैं अभी एक काम करता हूँ, खानका की जानिब से बैठकर वो स्टेटमेंट मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ कि जो भी ऐलान हुआ है ये गलतफहमी के वजह से ऐलान हो गया है। मुफ्ती साहब को खबर ही नहीं थी, मुफ्ती साहब किबला को कोई इल्म नहीं था, हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ ये बात है, ये बात आप डालिए। सैयद साहब मैं आपको बता रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह शाहिद है, ये सब हो जाने के बावजूद आपने कांटेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे दिल में ये ख्याल था कि किसी न किसी तरह से मैं इनके औरंगाबाद पहुंच जाऊं ताकि इनका भरम रह जाए। मेरे दिल में ये भी तमन्ना थी, अगर पॉसिबल होता बेंगलुरु और इसकी मसाफत का कोई मसला ना होता, मैं किसी तरह से उड़ के आपके यहाँ आ जाता। हजरत आप यकीन करेंगे नहीं, मैं घर में ही बोल रखा हूँ। जो आदमी वो था ना उसको यहाँ तक हम लोगों ने बोला है कि अगर वहाँ कोई हेलीकॉप्टर मिलती है भाड़े पे तो बाई हेलीकॉप्टर उनको बाई प्लेन रिजर्व करके आप 1.5 लाख रुपए लेगा, मैं देने को तैयार हूँ। 8 लगे 10 लगे 50 लगे हम देने को तैयार है, आप उनको लेकर आइए 5 मिनट के लिए। अरे हजरत लेकर आइए। सैयद साहब इतना महंगा आदमी नहीं हूँ, न ही मैं कभी इस चीज का ख्वाहिश रखता हूँ। सुनिए आप महंगे नहीं है, महंगी हमारी इज्जत थी हजरत। आप सुनिए आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं बड़े भाई हैं जो हजरत सैयद साहब के हैं, बड़े भाई। मैं हजरत मालूम है एक बात मैं हजरत बता रहा हूँ, और मुकर्रिर से मैं कांटेक्ट करता हूँ हजरत, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे की आपने? तारीख ले लीजिए, मुझसे कहा हजरत इन्होंने आप 3 महीना पहले मैंने कहा कि देखिए मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने इनको क्लियर कहा मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा, क्यों मैं जानता हूँ। और हजरत मैंने हजरत का नंबर ब्लॉक कर दिया था सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सब जानते हैं कि मैं आपसे कितना करीब हूँ और हमसे शरीफ की बात थी। मैंने कहा था कि अपनी दी हुई तारीख पर हजरत की तारीख मिलना मुश्किल है हजरत। और दूसरी चीज है कि हजरत का शेड्यूल जो रहता है वो अलग हिसाब का रहता है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। हजरत मैंने ये भी कहा कि अगर मुफ्ती साहब के नाम पर अगर मैं चाहूँ ना तो 2 महीने में अरबपति बन जाऊँ। मुफ्ती साहब के नाम पर मैं पैसा ले करके अरबपति बन जाऊँ, ईद के बाद की तारीख दे दूँ, बकरीद के बाद की मैं गायब हो जाऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि हजरत ये जब शमशेर का नाम आ रहा था तो मैं बार बार हजरत से यही कह रहा था, इन्हीं सैयद साहब से, सैयद अख्तर मियां साहब है, मैं इनसे कह रहा था कि आपकी बात हुई है कि नहीं ये मुझको बताइए कंफर्म। तो हजरत ने जब कहा ना कि एक बार मेरी बात हुई है शुरू में एकदम,
तो मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में आपकी बात हुई है? तो हजरत ने कहा नहीं। हमने कहा ये शमशेर है कौन? तो इन्होंने कहा ये इस वक्त हजरत के साथ बेंगलोर में है। मैंने सऊद को कॉल किया हजरत कि शमशेर नाम का आदमी कोई मुफ्ती साहब के साथ है, ये वो वहाँ। तो उसने कहा कि नहीं, हजरत के करीबी में तो कोई शमशेर नाम का आदमी नहीं है। उसके बाद मुझको पता चला कि भाई हजरत कपिल भाई हमको इंडिकेट कर रहे थे बार बार। तो फिर हजरत मैंने लास्ट दिन कहा हजरत आप टिकट नहीं बनाइए। जी देखिए हजरत, ऐसा है कि हजरत उम्मीद करने क्या पाएंगे, क्योंकि उनकी तारीख उनके पास कोई खबर ही नहीं है। मगर मैं जब ये कपिल भाई इधर बोल रहे कि नहीं आएंगे, तो फिर मैं उसके पास फोन बोले घर में आके, हम तो भाईजान उसके पास फोन लगाए, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना हजरत। वो हजरत ऐलान करने के लिए हजरत तैयार हो गए थे कि नहीं आ रहे हैं मुफ्ती साहब को खबर नहीं है। लेकिन जब ये मुझको बोले ना कि 6 आदमी का टिकट बना है, तो हजरत अब हजरत ये जानिए कि मैं कहाँ था, मैं कैसे कैसे भाग के पहुंचा यहाँ इसी। और उसके बाद मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन मुझको कहे हजरत ऐलान के लिए, हालांकि मैंने लोगों की बात नहीं कि मैंने कहा हजरत मैं ऐलान नहीं करूंगा डायरेक्टर साहब से। हजरत ये ऐलान मैं नहीं करूंगा, ये बैठे हुए हैं हजरत मुझको ला करके टिकट दिए। मैं कहा हजरत मैं ये ऐलान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा के टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता सब, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो। तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया है। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है, जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से रब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको कर दिया है, समझ गया जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ अवैध भाई के पास, आपके पास में। ठीक है, चलो ठीक है, बेहतर। हाँ, पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे। ये मतलब ये पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि नहीं तो कॉल करता हूँ मैं खुद वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खुद वीडियो बना दूंगा। पहले उधर की वीडियो आने दीजिए, समझे, उसी में इसको मतलब मिला करके दोनों कीजिएगा। ठीक है, चलो।